कि 2024 के लोकसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो सीटों का आंकड़ा है वो फाइनल चाहते हैं, आप उस पर तस्वीर साफ चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आश्वासन चाहते हैं। और यकीनन इन तमाम चीज़ों को लेकर भी मेरी शीर्ष नेतृत्व भाजपा से बातचीत दिल्ली में चल रही है, जिसको लेकर जैसा मैंने आज दिन में भी मैंने कहा था कि कुछ और पॉइंट्स हैं जिस पर अभी बातचीत होगी और गठबंधन को लेकर एक औपचारिक घोषणा सही समय पर की जाएगी। बट फिलहाल इन दोनों उपचुनाव में समर्थन जरूर 50 मिनट तक अमित शाह से बात हुई है, कोई एक आध मिनट की ब्रेकिंग न्यूज भी दे दीजिए। चलिए, ये हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान। लोक आस्था का महापर्व छठ और अर्घ दिया गया है चिराग पासवान के घर पर, खुद चिराग जी ने भी अर्घ दिया है। छठ मनाया जा रहा है और पहली बार मैं देख रहा हूँ आपके घर पर छठ, पहले मनाया गया हो मुझे याद नहीं है। काफ़ी पूरा परिवार एकजुट है, एक साथ है। छठ को लेकर चिराग जी सबसे पहले बताएं आप। बहुत आगे पापा की हमेशा ख्वाहिश होती थी, वो हमेशा चाहते थे कि घर में छठ मनना चाहिए। हमारी फुआ गांव में करती थी, बाकी रिश्तेदार अपने अपने यहाँ करते थे। यहाँ पे पापा हमेशा चाहते थे कि घर पे हम लोग छठ करें। और भाई क्या सवाल पूछते हैं तो हम हमेशा पापा चाहते थे कि घर पे हम लोग करें। दिल्ली में उन्होंने छठ का पर्व जरूर मनाया था, फुआ दिल्ली आई थी उस वक्त, और ये दशकों पहले की बात है। उस वक्त छठ की इतनी लोकप्रियता होती नहीं थी और पापा चाहते थे कि इतना खूबसूरत, इतना आस्था, इतना मान्यता वाला ये पर्व है तो लोग जाने, दुनिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो आज वो नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनकी ख्वाहिश थी और मुझे खुशी है कि हाँ, आपने सही बोला, पटना वाले इस वाले डेरा पे पहली बार है कि हम लोग छठ मना रहे हैं। पर खुशी इस बात की है कि पूरा परिवार। आपने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि जो डूबता है वो उगता भी है, और कुछ वर्ष पहले या कुछ महीने पहले लोगों ने चिराग पासवान को डूबा हुआ समझ लिया। चिराग पासवान फिर उगे हैं और बिहार को ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई है, आप ही ने दी है एयरपोर्ट पर। बाकी आगे बहुत कुछ होने वाला है। चिराग जी, शादी के सवाल को आप टाल जाते हैं, ठीक है, आपको पूरी आज़ादी है, लेकिन मंत्री बनने के सवाल को भी टाल जाते हैं। दोनों में से कोई एक सवाल टालिए। नहीं, देखिए मैं अब क्या बोलूँ इस पे। मंत्री बनने वाला जो सवाल है वहाँ पे कभी हम लोग की प्राथमिकता में ये प्रश्न ही नहीं रहा, इसलिए इसका शायद कभी जवाब ही नहीं रहा। कभी आप पर ये आरोप भी नहीं लगे कि आपकी महत्वाकांक्षा है मंत्री बनने की, या आपने मंत्री बनने के लिए या पद के लिए राजनीतिक समझौते करेंगे या कर रहे हैं या किए होंगे, लेकिन खबरें तो हैं कि आपकी एनडीए में एंट्री हो रही है, आप मंत्री बनने जा रहे हैं। मैं अभिषेक जी बस ये बोलूँगा, मेरे द्वारा लिया गया हर फैसला सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के हित को मद्देनजर रखते हुए ही लिया जाएगा। इसके अलावा कोई और कारण, कोई और परिस्थिति किसी भी निर्णय को इन्फ्लुएंस नहीं। मोकामा कल जा रहे हैं जी, मोकामा में जा रहे हैं, रोड शो होगा। क्या कार्यक्रम है, कैसे है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भाजपा के अध्यक्ष जी और तमाम नेताओं की बातचीत चल रही है। जैसा मैंने कहा कि मैं आया ही इस पर मैं थोड़ा लेट, तो जब से आया हूँ तब से परिवार के साथ हूँ। सब लोग प्रसाद तैयार कर रहे थे, सूप तैयार हो रहा था, उसमें सबकी मदद कर रहा था। तो अभी कल कितने बजे और कहाँ पे कार्यक्रम है, सभा है, रोड शो है, इसकी अभी जानकारी मुझे नहीं है, पर रात तक हो जाएगी। छोटे भाई की मुश्किलें आपने बढ़ा दी है तेजस्वी यादव की। जीत हम लोग की जरूर होगी, इतना विश्वास है। दोनों जगह, गोपालगंज हो, मोकामा हो, दोनों जगह हम लोग के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी जिनका समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है, उनकी जीत जरूर। एक आखिरी सवाल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका जवाब आप दे देंगे, इस पर पत्ते खोल देंगे। बातचीत जो भारतीय जनता पार्टी से होनी है, क्या सीटों को लेकर भी होनी है? क्योंकि वो भी खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो सीटों का आंकड़ा है वो फाइनल चाहते हैं, आप उस पर तस्वीर साफ चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आश्वासन चाहते हैं। देखिए, चुनाव में किसी का समर्थन करना और किसी के साथ गठबंधन करना, ये दो अलग अलग विषय हैं। जहाँ तक आप सवाल गठबंधन पे पूछ रहे हैं, तो गठबंधन पे यकीनन बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। यकीनन जिसमें सीट शेयरिंग, मैं बार बार मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ लोकसभा की ही नहीं, मैं विधानसभा मध्यवर्ती चुनाव की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। जिस तरीके से जदयू और राजद में टकराव, मुख्यमंत्री जी का दोनों चुनाव में नहीं जाना, ये कहीं ना कहीं पहले ही इन दोनों के बीच में आई दरार को स्पष्ट करता है। तो यकीनन जब गठबंधन की बात होती है तो ये तमाम पैरामीटर्स हैं जिसको डिस्कस
किया जाता है और करना ज़रूरी भी है। और यकीनन इन तमाम चीज़ों को लेकर भी मेरी शीर्ष नेतृत्व भाजपा से बातचीत दिल्ली में चल रही है, जिसको लेकर जैसा मैंने आज दिन में भी मैंने कहा था कि कुछ और पॉइंट्स हैं जिस पे अभी बातचीत होगी और गठबंधन को लेकर एक औपचारिक घोषणा सही समय पर की जाएगी। बट फिलहाल इन दोनों उपचुनाव में समर्थन जरूर 50 मिनट तक अमित शाह से बात हुई है, कोई एक आध मिनट की ब्रेकिंग न्यूज भी दे दीजिए। चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे। और यूँ तो राजनीतिक मौका नहीं था, छठ का मौका है, लेकिन चूंकि चिराग जी ने खुद आज ब्रेकिंग न्यूज़ दी है पटना एयरपोर्ट पर, तो बनता है भाई ये सवाल कि आखिरकार चिराग पासवान क्या फैसला लेने जा रहे हैं। आगे भी एक फैसला तो लिया है बीजेपी के साथ प्रचार करने का, बीजेपी के लिए प्रचार करने का। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत